वेलकम बैक गपशप विद श्रुति, बातें दिल से आपके साथ। आज हम बात करेंगे आफ्टर डिलीवरी क्या कुछ हो एक वीमन फेस कर रही होती है या उसके माइंड में बॉडी में क्या कुछ चल रहा होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो डिलीवरी होती है तो वुमेन हील प्रोसीजर मतलब हील प्रोसेस उसका भी चल रहा होता है। बॉडी में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ हो चुका है, तो उससे बाहर निकलना है तो शरीर ऑटोमेटिकली हील प्रोसेस में चल रहा होता है, तो वो ऑलरेडी उससे झेल रही है, जूझ रही है मैं बोलूँगी। तो ये सब अभी उसके साथ चल ही रहा है। उसमें फिर उसको अपने छोटे बेबी को भी संभालना है, फीडिंग कराना और बेबी का टेक केयर करना, क्योंकि एक छोटा बेबी जो है उसको भी अपने माँ की ही ज़रूरत होती है। और उस कंडीशन में एक माँ ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी होती है, तो उसको उस टाइम थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। और पोस्ट पार्टम भी एक हिस्सा होता है आफ्टर डिलीवरी जो कि आपको परेशान करता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप फिज़िकली इतने फिट नहीं होते, मेंटली भी आप उस टाइम इतना स्ट्रेस होते हो कि आप उस टाइम परेशान रहते हो अपने अंदर ही अंदर। तो वो भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं वीमेंस को आफ्टर डिलीवरी। ये भी एक फ़ेज़ है जिसको हमें पार करना होता है। तो इसमें शुरुआत में तो प्रॉब्लम यही होती है कि आपको कुछ नहीं पता है कि एक बेबी का टेक केयर आपको कैसे करना है, तो उसके साथ साथ आपको अपना भी केयर करना होता है। तो वो फ़ेज़ थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ शुरू हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक टास्क आप समझ सकते हो, मतलब मान सकते हो एक टास्क शुरू हो जाता है जिसे आपको अभी नया नया सीखना भी है। तो शुरू के कुछ टाइम तो होता है, मतलब दिक्कत आती है, पर धीरे धीरे फिर आप अपने आप ही उसके साथ ढल जाते हैं। अपने बेबी के साथ खेलना, मस्ती, इन सब में ढल जाता है। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जो पोस्टपार्टम में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हैं, या फिर बॉडी जो है वो हील प्रोसेस में है, उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी कि आई थिंक सी सेक्शन में होती है, क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो यही है, नॉर्मल डिलीवरी में भी रेस्ट करना ज़रूरी है, पर आई थिंक सी सेक्शन वाले को थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। यही है। और इसीलिए मैं यही कहूँगी कि डिलीवरी के बाद सिर्फ बेबी की नहीं, माँ की केयर भी उतनी ही ज़रूरी है। तो खुद को रेस्ट देना सेल्फिश नहीं है, एक हेल्थी और खुश माँ ही अपने बेबी की बेस्ट केयर कर सकती है। इसीलिए आप खुश रहिए आफ्टर डिलीवरी। पोस्टपार्टम में मुझे पता है दिक्कत हो सकती है, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी, थकान, पेन, बहुत कुछ। लेकिन आप अगर खुश रहेंगी तभी आप अच्छे से अपने बेबी का केयर कर पाएंगी। तो पोस्टपार्टम रिकवरी को एक जर्नी समझिए, रेस नहीं। अपने शरीर को हील होने का टाइम दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आप ठीक रहेंगी तभी आपका बेबी ठीक रहेगा और आप उसका ध्यान भी और अच्छे से रख पाएंगी, उसका टेक केयर बहुत अच्छे से कर पाएंगी। तो इसीलिए आप अपना ध्यान रखिए। बेबी के साथ साथ न्यू मॉम भी जन्म लेती है, उसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे के साथ अपना ख्याल रखिए। तो आज का बस यही ज्ञान या मेरी तरफ से यही टिप कि प्रेगनेंसी के बाद हर माँ को सपोर्ट, रेस्ट और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, जजमेंट की नहीं। गपशप विद श्रुति, बातें दिल से आपके साथ।